उज्जैन में माली समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एसपी को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने अभिभाषक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की, जिस पर एसपी ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बता दें कि बीती रात मालीपुरा क्षेत्र में मकान विवाद को लेकर एक अभिभाषक और माली समाज के युवकों के बीच मारपीट हो गई थी। इसकी शिकायत दोनों पक्षों ने सेंट्रल कोतवाली में दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं अब माली समाज के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एसपी प्रदीप शर्मा को ज्ञापन सौंपा है और मामले पर निष्पक्ष जाँच करने की मांग की। इस दौरान पार्षद सत्यनारायण चौहान ने कहा है कि एसपी ने प्रतिनिधि मंडल को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमने ज्ञापन इस बाबत दिया है, सामाजिक मामला है। समाज की एक हमारी बिल्डिंग है मालीपुरा में, उसमें सभी किराएदार वहाँ पर वो करते हैं। उसमें लोकेश वर्मा वो भी हमारी समाज के ही बंधु हैं। तो लगातार विषय खाली करने का था, बातचीत भी हो रही थी। पूरी बिल्डिंग हमारी खाली हो चुकी। अब दायित्व ये बनता था कि उस बिल्डिंग खाली होने के कारण चोरी ना हो जाए, इसलिए वहाँ पर समाज के द्वारा ताला लगाया गया था। लेकिन हमारे जो लोकेश वर्मा वकील साहब हैं, उनके द्वारा वो ताला तोड़ दिया गया। अध्यक्ष जी से कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने सिर्फ बोला कि पटेल साहब से मैंने बात की, जबकि पटेल साहब के पास चाबी नहीं रहती है। माननीय चाबी अध्यक्ष जी के पास रहती है। अगर आपको ऑफिस खोलना था तो कृपया अध्यक्ष जी से बात करके और चाबी लेके ताला खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद उन्होंने समाज को अभद्रता की और मैं देखता हूँ कि कौन आएगा, मैं समझ लूँगा सबको। उसके बाद और उन्होंने गाली भी दी। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी थाने गए, उन्होंने आवेदन दिया कि इस प्रकार से हमारी बिल्डिंग में ताला तोड़ के लोकेश वर्मा जी ने इस प्रकार से करा, तो हमारे वहाँ से कोई चोरी की संभावना बन सकती है या हुई है। इस प्रकार का एक आवेदन दिया। पुलिस प्रशासन ने भी उसको तुरंत कार्रवाई करके वकील साहब को बुलाया, लेकिन अब वो वकील है, क्योंकि उन्होंने कोट पहन रखा है, तो वो गए नहीं। उन्होंने फिर वाद दायर करा दूसरे दिन। उस वाद में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय और समाज को कटघरे में खड़ा करा। हम उस वाद का जवाब देंगे, कानूनी प्रक्रिया से माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करेंगे, क्योंकि न्यायालय में अगर कोई वाद दायर है तो हम न्यायालय में बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार की उन्होंने भाषा लिखी थी, तो कल पूरी हमारे समाज में नियम है, एक पंच इकट्ठा होती है, तो कल हमारी पंच इकट्ठा हुई मंदिर पे, और मंदिर पे बातचीत की, और उस वाद दायर जो आया वो समाज में बताना पड़ता है कि समाज के खिलाफ ये आपके इसने वाद दायर किया है, तो उसमें समाज निर्णय करती है। तो समाज के वरिष्ठों ने बोला वकील साहब सामने ही बैठे हैं, बुला के लाओ। तो 2-3 बच्चे वकील साहब को बुलाने गए, तो वकील साहब ने उनको कहा कि लिखित में मुझे दो, और उनके साथ अभद्रता की, और एक सुआ होता है जो फाइल में छेद करते हैं, उस सुए से उन बच्चों के ऊपर हमला किया। क्योंकि उसमें वाद में उन्होंने लिखा है माननीय न्यायालय को कि मेरे साथ ये समाज से बाहर कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं। तो वो पहले से प्लानिंग उन्होंने व्यक्ति में बिठा रखे थे, और उन्होंने हमारी समाज के मनोज के ऊपर हमला किया और समाज के बच्चों को मारने का प्रयास किया। और ज्ञापन इसलिए दिया कि वो झूठी रिपोर्ट लिखा रहे हैं। वो लिखा रहे हैं कि मेरी चेन चोरी चले गई, मेरी अंगूठी चोरी चले गई, और मेरा पर्स चले गया, और मेरा मोबाइल चोरी चले गया। अरे बाबा महाकाल से डरो, बाबा महाकाल की नगरी में रहते हो, वकील हो, कानून की रक्षा करने वाले हो, तो ऐसी झूठी रिपोर्ट मत लिखाओ। जो सत्यता वहाँ हुई है उस चीज़ को लिखाओगे तो सही बात होगी। लोग घायल है इस पूरे मामले इसमें घायल में हमारे जो बच्चे हैं, 2 बच्चों को ज़्यादा लगी। बाकी समाज के धर्म से जो मंदिर में बैठे हैं उनके ऊपर इन्होंने पथराव भी किया। ये मामला भी आया। आज हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया कि निष्पक्ष जांच करें, और वो जो लूट की घटना कराना चाहते हैं, वो जो चेन चोरी की घटना कराना चाहते हैं, उस धाराओं को ध्यान में रखते हुए माननीय एसपी को अवगत कराया पूरी समाज ने कि कृपया कर पे। तो माननीय एसपी साहब और एडिशनल साहब ने कहा है कि न्याय संगत बात होगी, विधि के अनुसार ही कार्रवाई होगी, गलत कार्रवाई हम नहीं करेंगे। तो हम माननीय एसपी साहब से निवेदन करते हैं कि गलत कार्रवाई ना करें। जो बाबा महाकाल की नगरी में बोल रहेगा वो झूठ नहीं बोलेगा, और जो न्यायालय में न्याय दिलाता वो इस प्रकार की झूठे प्रकरण बनाता है, तो न्याय से विश्वास लोगों का उठ जाएगा। और माननीय अशोक यादव जी जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उनको भी हमने अवगत कराया कि भाई साहब ये समाज का मामला है, ये वकील का झगड़ा नहीं है। हमने कोई वकील के साथ अभद्रता नहीं की है, और ना करेंगे, ना भविष्य में करते हैं। लेकिन जो सामाजिक प्रकरण में, सामाजिक क्षेत्र में समाज के अध्यक्ष को गाली बकेगा, समाज को गाली बकेगा, तो उसके लिए क्या होगा? हमने कभी भी हाथ नहीं उठाया। हमने कानूनन आवेदन दिया था जिस समय उसने ताला तोड़ा। अगर वो वकील था तो उसको आवेदन देना था कि ताला लगा दिया हमने।